नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव में 5 चरणों का मतदान हो चुका है और सभी दल छठे चरण के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं से संवाद किया। नारी शक्ति संवाद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णय तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह भारत की सक्सेस स्टोरी का बहुत बड़ा फैक्टर है। महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल सकता है। पीएम ने इस दौरान विपक्ष पर भी तंज कसा और कहा कि 60 सालों तक सत्ता पर काबिज लोगों को यह बात समझ नहीं आई। पीएम ने इस दौरान यह भी कहा कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है और इतनी सारी मातृशक्ति की मौजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले 2 चरणों में महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है। सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी को महिलाओं से वैसा समर्थन मिलेगा जैसा वो उम्मीद कर रही है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। इससे पहले आपको सुनवाते हैं पीएम ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। माताओं बहनों, बीते 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई है। इस पर उतनी चर्चा भले ही न हुई हो, लेकिन ये भारत की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनका यह साफ तौर पे कहना है कि जब घर महिलाओं के बिना नहीं चल सकता तो ये देश कैसे महिलाओं के बिना चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे और वहां उन्होंने महिलाओं से संवाद किया। तो अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी को महिलाओं का उस तरीके का समर्थन मिलेगा जिस तरीके की उम्मीद बीजेपी कर रही है। पांच चरणों का मतदान हो चुका है। अब बारी छठे चरण की है और छठे चरण को लेकर के सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में महिलाओं को साधने की हर संभव कोशिश बीजेपी कर रही है। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं के शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत आपका। और जैसे जैसे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनको इंट्रोड्यूस करते हुए आगे हम चर्चा में उन्हें ऐड ऑन करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजलक्ष्मी जी आपके पास आते हैं। क्या अब अगले 2-3 चरणों में हम महिलाओं पर फोकस देखेंगे पार्टियों को? जी नमस्ते अभिषेक जी। और मुझे तो ऐसे ही नजर आ रहा है क्योंकि अभी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को नारी शक्ति की क्या महत्व है ये नजर आ रहा है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने केवल आज ही नहीं, ये पहले भी ये ऐसी सभाएं ये संबोधित कर चुके हैं और उन्होंने देखिए ये बार बार एक उन्होंने जैसे उनके पहले टर्म में वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे और अभी विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो उनका ये
थोड़ा सा ये शिफ्ट भी हुआ है कि वो और भी महिलाओं को इसमें जैसे भागीदारी दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो उन्होंने कहा है पहले भी कि उनके तीसरे टर्म में वो चाहते हैं कि महिलाएं और भी आगे आए। और रिजर्वेशन बिल जो उन्होंने पास किया, मुझे लगता है उन्होंने एक जैसे पूरी प्लानिंग के साथ किया है कि उनको सशक्त बनाया, और अब आगे जाकर महिलाएं और भी सशक्त तरीके से उसमें भाग ले पाएंगी। तो ये सबका असर जो है महिलाओं पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये नजर आ रहा है कि जैसे अब क्या देखिए, पीएम आवास योजना में हो या हर जगह पे उन्होंने ये देखा है कि जो घर की महिलाएं हैं उन्हें सम्मान मिले, ऐसा नहीं कि निर्भर रहे किसी और के ऊपर। तो उन्होंने वो जो है रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम करा दिया। तो ये सब जो है उनके बहुत असर पड़ता है। न सिर्फ उन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा कि हम आपके अकाउंट में इतना पैसा डाल देंगे, लेकिन उनको सशक्त बना रहे हैं। तो ये जो है वो महिलाओं को एक जैसे उनको लगता है कि वो खुद आत्मनिर्भर है, फिर उस हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि वो शायद इसमें और भी भाग ले पाए। तो ये जो है का जो शिफ्ट है, ये जो माइंड शिफ्ट है, वो मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों पे भी पड़ेगा कि जिन पार्टियों पहले ये रिजर्वेशन बिल को जिन्होंने अपोज किया था, वो आज कहते हैं कि आज मतलब वो ऐसा जैसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी वही चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि महिलाएं उनके खिलाफ हो। वो जान कि महिलाओं की क्या दिक्कत है, क्योंकि आप सोचिए कि ठीक है। 50% अगर महिलाएं इसमें वोट करने वाली होंगी, वोटिंग का तो उनको भारी ठीक है। पड़ेगा अगर के खिलाफ वोट कर दिया तो। ठीक है, हमारे साथ शिशिर कौंडिल्य जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शिशिर जी, बहुत स्वागत है आपका। के शर्मा जी, पहले कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कि क्या अब देश में महिलाओं की जो शक्ति है उसको लेकर के पार्टियां समझ रही हैं कि 50% के बिना अब कुछ नहीं होने वाला? के शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है के शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। तब तक शिशिर जी, आपसे एक कमेंट चाहेंगे कि अब पार्टियां समझ रही हैं आधी आबादी का महत्व। ही सम्मान की राजनीति करती है और महिलाओं को हमेशा ही सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। लेकिन आपको अभिषेक जी मैं बताऊं कि जिस प्रकार से कल एक बहुत बड़ी घटना बिहार में हुई है, आपको पता है रोहिणी आचार्य जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, मैं उन तत्वों को गुंडा कहूंगा, जिसने मिसबिहेव करने का काम किया और करीब 4 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ये भाजपा के गुंडों ने जो उत्पात मचाया है, ये अपने आप में बेहद ही निंदनीय है और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। दूसरी बात कि उन्हीं गुंडों ने पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने बूथ पर जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य जी जो इंडिया अलायंस की प्रत्याशी रही और उनके ऊपर जो है वो उनसे बदतमीजी की, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई लाठी डंडों से, ये भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ढकोसला की बातें करते हैं, महिलाओं से संवाद और नारी शक्ति संवाद की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक बिहार की बेटी के साथ इन भाजपाई गुंडों के द्वारा जिस प्रकार से बदतमीजी की जाती है और प्रधानमंत्री और तमाम उनके नेता उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, तो ये बेहद ही निंदनीय है। और ये जो प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अपना चरित्र जनता के बीच में, दोहरा चरित्र कह लीजिए, जनता के बीच में दिखाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी जनता इस बात को समझने को तैयार नहीं है। देखिए, दिखावा हो सकता है, प्रधानमंत्री जी वैसे भी बहुत जो है वो दिखावा करते हैं, तमाशबीन है, बहुत अच्छे तमाशबीन है प्रधानमंत्री, और तमाशा करने में इनको ऑस्कर मिलना चाहिए, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज इनका होना चाहिए। लेकिन एक शब्द भी संवेदना के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कल ही प्रधानमंत्री बिहार में थे, 2 रैलियां उन्होंने की है। बगल जहां पे घटना हुई है, सारण
लोकसभा में, उसके बगल के सीट महाराजगंज में इनकी कल सभा थी, लेकिन एक संवेदना के शब्द प्रधानमंत्री के श्रीमुख से नहीं निकला और वही प्रधानमंत्री नहीं कल तो जाकर इसमें तो एक चीज शिशिर जी, रोहिणी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल गलत है और उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब आप भी एक चीज है, आप रोहिणी आचार्य पे हुआ वो बिल्कुल गलत है, किसी भी महिला के साथ हो वो गलत है। अगर वो रोहिणी आचार्य हैं तो उनके साथ हुआ वो भी गलत है, लेकिन गलत तो स्वाति मालीवाल के साथ भी हुआ। एक सेकंड सर, मैं पूछना चाहता हूं सर, सारण सीट पे जो सारण लोकसभा सीट की ये घटना है और बगल की सीट महाराजगंज है, सारण के करीब 4 विधानसभा, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी कुछ हुआ, उस पे कोई कमेंट आपकी तरफ से नहीं आया। अगर गलत हुआ है रोहिणी आचार्य के साथ तो स्वाति मालीवाल के साथ भी गलत हुआ है। स्वाति मालीवाल पे आपने मौन साध लिया। अभिषेक जी आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप जो है अभिषेक जी, आपको शायद पता नहीं होगा, आपके ही चैनल पे मैं बैठा हुआ था और उसके एक दिन पहले हमारी राष्ट्रीय महासचिव पार्टी की वरीय लीडर माननीय आदरणीय प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट उस विषय पर आया। आपने शायद स्टेटमेंट वो देखा नहीं या आपने चलाया नहीं। उन्होंने जो है वो रायबरेली में और वहां जो है एक चैनल उनका इंटरव्यू ले रहा था और उस चैनल के इंटरव्यू उन्होंने बाकायदा कहा कि अगर किसी भी दल की महिला सदस्य के साथ इस प्रकार की घटना होती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी क्यों न हो, अगर इस प्रकार की घटना आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के आवास पर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर ऐसा हुआ है तो ये बेहद ही निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। क्या विरोध क्या मतलब विरोध स्वरूप आपने किया क्या? सुन लीजिए सर, अब आप बीच में अगर टोकेंगे तो मैं बोल नहीं, मैं उसी में सवाल ऐड ऑन कर रहा हूं, आप बस जवाब दे दीजिए। सवाल ऐड ऑन, मेरी पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद सवाल ऐड ऑन कीजिएगा ना सर, ठीक है ना। मैं जो कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे था तब डिबेट में और भी कई चैनलों पे मैं डिबेट में था और मैंने उन चैनलों पे कहा कि अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना कार्रवाई करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी क्या? एलजी के हाथ में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में वहां की पुलिस है। आपको पता है ना, दिल्ली पुलिस जो है उसकी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी के रूप में जो काम करते हैं वो एलजी काम करते हैं। बिल्कुल। और एलजी किसके अंतर्गत है? केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देखिए उनकी पार्टी का इंटरनल मसला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी उस इंटरनल मसले पे हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन जो भी दोषी व्यक्ति है बिल्कुल पुलिस को चाहिए कि उस पे जो है वो कार्रवाई हो और इस घटना का हम कड़ा विरोध दर्ज करें। ठीक है, एक जल्दी से रिप्लाई राजलक्ष्मी जी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। देखिए ऐसा है कि इनका सिलेक्टिव टेस्ट होता है, ये कौन से राज्य में है, कौन सा शासित राज्य या नहीं है, ये सब जो सिलेक्टिव का आउटपुट होता है, ये इससे मुझे बड़ी आपत्ति। जैसे स्वाति मालीवाल केस में एलजी का उधर कंट्रोल है, तो एलजी ने तो खुद बताया है कि स्वाति मालीवाल जी के साथ गलत हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी आपत्ति हो रही है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये सब सुन के कि उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने मुझसे मदद मांगी। तो लेकिन इसके ऊपर कांग्रेस फिर भी कह रही कि अगर उनके साथ गलत हुआ है, मतलब ये चाहते हैं कि अभी उधर इस विषय में वो चाहते हैं कि उधर आके वो प्रूफ मिले या फिर वो जो भी है पता नहीं, मतलब किस चीज का ये इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोई एक्टिंग अथॉरिटी है क्या उसमें? और ये जो आपके राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की क्या अथॉरिटी है वहाँ, तो बताइए। कांग्रेस पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन डील कर रही है, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कहीं भी, भाजपा ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि ये जो भी कहीं से भी आपके राजनीतिक को बताइए तरीका है। ठीक है राजलक्ष्मी जी और शिशिर जी, अब आप दोनों रुकिए, आता हूं। हमारे साथ महेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। महेश जी बहुत स्वागत आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। पूजा जी बहुत स्वागत आपका। के शर्मा जी आपको आवाज मिल रही है?
मिल रही है, मुझे आ रही है आवाज। के शर्मा जी, अब लग रहा है कि जो तमाम पार्टियां हैं देश की वो महिला शक्ति को पहचान रही हैं। आधी आबादी को अब वो महत्व मिल रहा है जिसका हक उन्हें मिलना चाहिए था। अभिषेक जी, जो बरसों से मुझे हर पार्टियों से जो एक दुख था, आज कम से कम चुनाव में खुशी हो रही है कि वक्त भाई लेट आया लेकिन जल्दी आ गए। चुनाव से 1-2 महीने पहले आ गए और जिस तरीके से पहले ओबीसी पे लोगों ने ध्यान दिया वोट बैंक पे, फिर दलितों पे, फिर जो 70 साल से ऊपर वालों पे ध्यान दिया गया और जिस तरह से अब महिलाओं पे ध्यान दिया जा रहा है, मतलब काश ये चीजें सब एक साथ होती तो अच्छा लगता। और आज महिलाओं की रक्षा की बात कर रहा है। मुझे लगता है अभिषेक जी, कोई भी पार्टियां जब उनके राज्य में जब ऐसी घटना घटती है तब वहां पे उनकी बोलती बंद हो जाती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। लेकिन देश में मैं महिलाओं के खिलाफ में कुछ भी अत्याचार होता है मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे कोई भी पार्टियां हो। और मुझे जैसा लगता है कोई भी पार्टियां सही ढंग से यदि महिलाओं की रक्षा की बातें करते हैं, सिर्फ वोट बैंक समझते हैं महिलाओं को, लेकिन उसकी रक्षा के 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन एक भी सीट नहीं देते हैं महिलाओं को। जो आरक्षण जो सीटों में होनी चाहिए वो नहीं मिलता है। हर घर शौच की बात होती है, शौच में पानी की जरूरत है। जल, हर घर जल नल की बात करते हैं, बस टंकी है ही नहीं, तो जल कब आएगा? सुबह आधे घंटे के लिए आएगा क्या? आप कहते हैं कि बैंक खाते खुलवा दिए, बैंक खाते में क्या पैसा गया? 4-5 महीना 500 रुपए गया, उसके बाद बंद। इसकी कोई हिसाब है कि कब तक वो उसके स्टेटमेंट होने चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट, कि क्या जब से ये योजना आई जन धन योजना, क्या उसमें हर महिलाओं के खाते में क्या पैसा गया या नहीं गया? सिर्फ बोल देने से नहीं होता। आप कहते हो आयुष्मान योजना की बात करते हैं, उससे किससे लाभान्वित हुआ? कितने लोग को लाभान्वित नहीं मिला जो हॉस्पिटल जाके रो के वापस आए और घर पे अपना सोना बेच के फिर इलाज कराए? उसकी संख्या नहीं बताते कि क्या घर घर तक इसका लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सिर्फ लाभ दिखाते किसको मिला, लेकिन किसको नहीं मिला, इस योजना में क्या खामियां हैं, उस खामियां को क्या सुधार करने की जरूरत है, उस पर भी क्या ध्यान खामी देना है, चाहिए। कैसे सुधार किया जाना चाहिए? क्या खामी है और कैसे सुधार किया जाना खामियां चाहिए? ये है, मैं बताता हूं अभिषेक जी, शौचालय का जो निर्माण, शौचालय का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है? शौचालय का निर्माण हुआ है। जनधन के बदबू मारेगा, बदबू मारेगा या नहीं मारेगा? जनधन के बताइए। अरे सर पहले सुनिए तो सही। अरे सर पहले तो फिर वही बात, कहां से आप उसको के शर्मा जी पहले सुनिए तो सही। जनधन के खाते खुले हैं या नहीं खुले हैं? जनधन खुले हैं, कितने के खुले हैं ना? पैसे गए हैं? उज्ज्वला की गैस बंद हो गए। अरे सर उज्ज्वला की गैस मिले हैं या नहीं मिले हैं? गैस मिले हैं, लेकिन महिला आरक्षण सर पहले सिलेंडर लेके महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ या नहीं हुआ? हुआ, लेकिन कितने पार्टियों ने जब आरक्षण जिस आदमी हुआ या नहीं हुआ? सर आप ये बताइए, जो आज से वर्षों पहले हो जाना चाहिए था। के शर्मा जी, अरे सर कितनी सीट दी है बताइए? सर शर्मा जी पास नहीं है, बताइए। अरे सर 543 सीट में कितनी % महिलाओं को आपने सीट दिया है बताइए? सर 2029 से जब वो लागू होगा या 33 से लागू होगा, जब लागू होगा उस चीज के लिए तो दिल में होता है। अब पहले मुझे ये तो बता। अरे नहीं सर, कटौती में गंगा, दिल में थोड़ा सर वो कहने के लिए अच्छा, आप वकील हैं, जज साहब को ये कह दीजिएगा मन कटौती में गंगा, ये थोड़े ही कह देंगे। वहां आपको सबूत पेश करना होगा, वो कहने से थोड़ी ही हो जाएगा, आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। इमोशन से चीजें थोड़ी ही चलता है। देखिए सचिन तेंदुलकर ने यदि आउट हो गया था, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, फिर भी इंसानियत थी, वो चला गया, बोला कि मैं आप बताइए जज साहब के सामने आप सबूत देंगे या इंसानियत दिखाएंगे? इंसानियत को वो मान जाएंगे। गलत तुलना कर रहा है। कैसे गलत तुलना कर रहा हूं सर? देश कानून और संविधान से चलेगा या इमोशन से चलेगा? देश कानून संविधान से चलेगा या इमोशन से चलेगा? शक्ति है तो 33% इच्छा शक्ति है देने की, तो पास हुआ सर। जब ये लागू होगा सर, एक सेकेंड जिस महिलाओं से पूछिए ना। अरे सर आप क्यों काउंटर कर रहा है? मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं सर, मैं महिलाओं की तरफ से ही पूछ रहा हूं। जिस दिन लागू हो जाएगा। अरे सर मेरी बातों से सहमत है क्या? आपकी हर बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि जिस दिन ये लागू हो जाएगा उसके बाद महिलाओं को टिकट तो देना ही पड़ेगा ना, आप कोई भी परिस्थिति हो।
जब आपकी लड़ाई में आपने दे दिया तो अभी से दे दो ना। तो क्या दिक्कत है? नहीं तो फिर ये कानून तो पहले ही बन जाना चाहिए था, इसका इतना लंबा इंतजार क्यों हुआ? दे सर, धीरे धीरे सनह ये सब चीज हो, धीरे धीरे ही होता है सब कुछ। किसने किया? ठीक है, किसने अरे सर, वकालत से नहीं होता है, करने से होता है। अरे भाई, ठीक है पूजा मिश्रा जी, इस तरह से आपके पास समर्थन भी तो होनी चाहिए, संख्या भी तो होनी चाहिए, और 2/3 बहुमत होनी चाहिए, तभी तो ये सारी चीजें होती है। 1984 में कितनी सीटें जीत के आई थी कांग्रेस? 84 में सोनिया गांधी ने क्या मांगा था क्या? नहीं तो फिर कांग्रेस की सरकारी सीट दे देना चाहिए था। क्यों महिलाओं के बारे में सोनिया गांधी ही सोचेंगी? महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार किसी और का नहीं था। तो आप मेहर जी करेंगे, शौचालय के लिए सोचने का अधिकार नहीं था। काउंटर आप ही कर लेंगे। अरे सर, हम कोई काउंटर नहीं कर रहे हैं, फिर यही आप गलत समझते हैं। पूजा जी आपके पास आ रहे हैं। पूजा जी, समझना ये चाहेंगे आपसे कि अब महिलाओं को लेकर के आप लोग को राजलक्ष्मी जी जो यहाँ बैठी है, महिला बैठी है, उनसे पूछिए क्या राजलक्ष्मी जी यदि देने की इच्छा हो तो क्या कानून और पूछ लेता हूं सर। जरूरत है क्या? चल हर चीज की जरूरत पड़ती है सर, हर चीज की जरूरत पड़ती है। पूजा मिश्रा जी, अब लग रहा है कि महिलाओं को उस तरीके से भागीदारी पार्टियां दे रही हैं जिस तरीके से उम्मीद की जाती थी। अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है मैम जी। नमस्कार अभिषेक जी, और साथ ही प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और जैसे महिलाओं की भागीदारी की बात हुई, मेरे काफी नेटवर्क इशू होने की वजह से मैंने बहुत सारे डिस्कशन मिस कर दिए। मैं तो जो जितना मुझे समझ में आया, जो डिस्कशन चल रहा है मैं उस पर बोलती हूँ। आप शायद सवाल कर रहे थे कि जो है वुमेन्स बिल क्यों नहीं लागू हुआ, जो रिजर्वेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में। उसका आपको पता है इतिहास की 1996 में पहली बार जब जो है वुमेन्स बिल को लाया गया तो जनता दल के नेताओं ने विरोध किया। उसके बाद 2010 में राज्यसभा में जो वुमेन्स बिल जो है पास हो गया, लेकिन लोकसभा में आगे लटक गया। यूपीए की सरकार थी तो कैसे लटका होगा? विपक्ष साथ नहीं दिया होगा, इसीलिए लटका होगा। दूसरी बात पे आ जाते हैं कि जो है चाहे वो स्वाति मालिवाल हो, चाहे रोहिणी हो, चाहे दुनिया की कोई भी महिला हो, मैं तो कहती हूँ पुरुष भी, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने वक्ता बैठे हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक तक मैं सुन रही थी कि आप पक्ष जैसे जहाँ पे अन्याय हो रहा है वहां पे पक्षपात कैसे कर सकते हो कि इनके साथ अन्याय हुआ है तो ये ठीक है, इनके साथ अन्याय हुआ तो ये नहीं ठीक है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, चाहे वो मणिपुर की महिला, देश ने सबसे गंदा दौर देखा है मणिपुर में, और जो है निर्भया के बाद में बहुत गंदे दौर और आए हैं। 5 से 10 ऐसे केसेस है जिन पे हम चर्चा भी नहीं कर सकते, हमारी रूह कांप जाएगी, उन पे चर्चा ही नहीं होती है। ब्रिज शरण पे अगर जो सत्ता पार्टी है 10 साल से है तो ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई कर देती, बिल्कुल एक सबूत दे देती कि हाँ, मैं महिलाओं के अगेंस्ट जो भी कार्य करेगा हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप बात कर लीजिए जो है किस बानों के रेपिस्ट जब रिहा होते हैं तो आप मानव पहला की स्वागत करते हैं। हम किस देश में रह रहे हैं? हम कैसे महिला सम्मान की बात कर सकते हैं? किस मुंह से महिला सम्मान की बात कर सकते हैं जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट को क्या किया जाता है और माला पहला का स्वागत किया जाता है, PIL पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट फिर उनको जेल भेजती है। तो ये जहाँ पे महिला सम्मान की बात आती है, जहाँ देश सम्मान की बात आती है, मुझे लगता है कि ये सब चीजों से परे होकर के सबको एक थॉट रखना चाहिए कि जहाँ पे क्राइम हो रहा है महिला के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। चाहे हाथरस देख लीजिए, ये दबाने की कोशिश करते हैं। स्वाति जी का अगर जो है हुआ है उनके साथ में इस बात पे पूजा जी, इस बात पे दुख होता है जब सेलेक्टिव हो जाते हैं हम कि अगर मणिपुर में हुआ, पूजा जी अगर मणिपुर में हुआ तो उस पे कोई चुप कोई बोल रहा है, संदेश खाली पे कोई चुप कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है, यही विडंबना है। संदेश खाली पे भी हम अगर स्वाति पे भी हो रहा हो, मैं वही पूछ रहा हूं, अगर स्वाति मालीवाल पे हो रहा है तो कोई चुप कोई बोल रहा है, अब रोहिणी आचार्य पे अगर कुछ हुआ है तो कोई बोल रहा है कोई चुप। तो ये जो सेलेक्टिव होने की स्थिति है, इसको लेकर के दुख होता है। यही दुखद है अभिषेक जी। हम लोग जो है यही चाहते हैं कि चाहे महिला के साथ कहीं पर भी अन्याय हो, हम उसके साथ खड़े रहे, उसको रातों रात जलाया न जाए, हमारे देश का गौरव सड़कों पे आके प्रोटेस्ट ना करना पड़े। आप सोचिए, बृजभूषण शरण इतना शक्तिशाली इंसान और उसके कितने इतिहास है होता है अभिषेक जी, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, पर उसके बावजूद भी भाजपा उसको निकाल नहीं सकी अपनी पार्टी से, कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। और जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की इतना असंवेदनशील बयान दे देते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और जो है उनकी कोई कार्रवाई नहीं करती है। महिला सम्मान की बात सिर्फ महेश जी होती है, आप लोग सिर्फ महिला सम्मान की बात, महेश जी नहीं होता है और खासकर महिलाएं भी नहीं करती है।
ठीक अगर है। महिलाएं भी करनी आती है, जैसे कि अब जो स्वाति महिवाल के लिए बोल रही है, भाजपा की भी महिलाएं बोल रही हैं, वो क्यों नहीं बोल रही है रोहिणी जी के लिए? रोहिणी जी के लिए भी बोले, मणिपुर पे भी बोले, जब संदेश खाली पे बोल रही है, महिलाओं पे अगर ठीक है पूजा आती जी। है, तो अब कि महिलाएं महेश जी, ये आरोप लगते हैं कि आप लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं। ये कहाँ सेलेक्टिव हुए हैं? रोहिणी आचार्य पे नहीं बोलते हैं, स्वाति मालीवाल पे बोलते हैं, मणिपुर पे नहीं बोलते हैं और संदेश खाली पे बोलते हैं। ये किसने कहा कि हम नहीं बोलते हैं? रोहिणी आचार्य पर भी हमने बोला और हमने मणिपुर में भी बोला। रोहिणी आचार्य में तो जो चीज सामने आया वो आप सुन के दंग रह जाएंगे अभिषेक जी, कि रोहिणी आचार्य की दबंगई का ये आलम रहा कि उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ या जिस प्रकार की घटना घटी उसके लिए मौत का घाट उतार दिया भाजपा कार्यकर्ता का, और शिशिर जी कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता जो है कांग्रेस का था। क्या मतलब बनता है इसका? ये किस तरह का झूठ है? एक टेलीविजन चैनल पे आके इस तरह से झूठ बोलना और इस प्रकार से चीजों को लोगों को भ्रमित करना, ये अपने आप में एक अपराध है। एक बात। दूसरी बात कि ये के शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई देखो देखो जनधन अकाउंट योजना आ गया, ऐसे आ गया, वैसे आ गया। वकील आदमी हो, कम से कम पढ़ के आया करो। संसद में व्हाइट पेपर सरकार ले आई 50 साल की, और उसमें स्पष्ट रूप से जितनी भी चीजें थी उसमें कोई चीज कंसील नहीं किया जा सकता है। एक एक चीज इस देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने कौन सी सरकार क्या किया क्या नहीं किया, और एक भी विपक्ष का मित्र मुंह खोलने के लायक नहीं था, उसके ऊपर डिबेट करने के लायक बचे नहीं थे इस देश में। तो सवाल यह है कि जहां पर आप चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप किसी प्रकार से अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं, कम से कम पढ़े लिखे होने का सबूत दिया कि वकील आदमी है। आपको बार बार वही वो आग्रह करते हैं। अभिषेक जी ने जो बात कही उसका कहीं ना कहीं आधार था, आपके कहने का तो कोई आधार ही नहीं था। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से महिलाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है। अरे 33% आरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है जिनकी आवाज अभी भी आज भी अक्षुण है, और उसी प्रकार से बीजेपी के नेता बोल रहे हैं उनकी आवाज जरा ठीक करवाइए। ठीक शिशिर जी। ठीक है महेश जी, शायद आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है कुछ गेस्टों तक। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटता हूं तो सीधे आपके पास आता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महेश जी अब बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से एक दुष्प्रचार के जरिए राजनीति करने का एक जो व्यवहार बना हुआ है, सबसे पहले तो उसके ऊपर रोकथाम लगनी चाहिए। और आपके चैनल पे कोई भी व्यक्ति आकर कर इस प्रकार से अनाप शनाप कुछ भी बोल जाए, ये उचित नहीं लगता है। वो भी एक के शर्मा जी एक वकील आदमी है, कोई चीज पढ़ लिख के अगर कोई बात करे तो अच्छा लगता है। और अपनी बातों को रखने में हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप अपनी बात को मत रखिए, लेकिन वो बात मत कहिए जो कि किसी प्रकार से अनर्गल हो। अब रही बात की जो बात के बाद एमबीए किया हूं, एमबीए के बाद एलएलएम किया हूं। मिश्रा जी कह आपने सिर्फ बीडीएस किया है, 32 दांत की पढ़ाई की है, के शर्मा जी की है, आज तक दांत उखाड़े नहीं है, शर्मा जी आज तक दांत उखाड़े नहीं है। के शर्मा जी जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे। अभिषेक जी उन्होंने कहा कि पढ़ के आने की बात कर रहा हूं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ आपसे। अरे सर ठीक, चीजों को समझिए। शर्मा जी जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, वो बोल रहे हैं उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे पढ़ लिख के नहीं आया है। एक वैचारिक बहस है ये, आपका रिलैक्स सुन लीजिए, उसके बाद आप रिप्लाई आपने कभी दांत उखाड़ा है? आप उठ के कुछ भी अरे सर आप रिप्लाई कर लीजिएगा, मैं समय दूंगा, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। विश्लेषक के रूप ठीक में है, आते हैं, आपका मान सम्मान है, इसमें कोई आप दिक्कत रिप्लाई कर लीजिएगा। नहीं। देखो, इसका कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए कि दर्शकों के लिए ये चैनल है, आपके लिए नहीं है। अरे भाई तो आपको भी समझना चाहिए ना कि आप जो बोल रहे हैं कि भैया पढ़ के आना चाहिए, सारे लोग को आप बोलते पढ़ के नहीं आना चाहिए, तो क्या आप पढ़े लिखे हैं या शिशिर जी के अनपढ़ हैं? इन्हीं से बुलवा लीजिए। के शर्मा जी ऐसे नहीं होता है। आप सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए, आप रिप्लाई कर लीजिएगा, आप रिप्लाई कर लीजिएगा, आप रिप्लाई कर लीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा। आप है कि जो ये बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को समुचित स्थान नहीं देती है, मान सम्मान नहीं देती है, बता दीजिए आप के शर्मा जी
आप मुझे एक एक करके गिना दीजिए कि कांग्रेस के संविधान में कहीं इस तरह की कोई व्यवस्था है, कोई प्रावधान है कि वो 33% पदाधिकारी जो है वो महिलाओं की बनाएंगी, या महिला नियुक्त किया जाएगा, या कम्युनिस्ट में हो, या केजरीवाल में हो, या आरजेडी में हो, कोई भी ऐसा विपक्षी मित्र, कोई भी इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है मेरे मित्र। और ये पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण के साथ अपनी पदाधिकारियों की संवैधानिक तौर पे जो है संगठन में नियुक्ति करती है। इसके ऊपर हमें गर्व है, गौरव है। इस चीज को आप नहीं नकार सकते हैं। नहीं, एक जिस तरीके से आरोप ये लगा कि 2010 में राज्यसभा में तो पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में चूंकि आप लोगों ने समर्थन नहीं दिया, इस वजह से पास नहीं हो पाया। सर मैं फिर कह रहा हूं कि जो भारतीय नारी सशक्तिकरण, जो भारतीय नारी बंधन बिल आया, उसका आधार देखिए 40 साल पहले, 40 साल से वो चीज लटका के रखा गया और कभी भी उसको पारित नहीं किया गया। आज हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए गर्व की विषय है, गौरव का विषय है। उसके ऊपर आप क्या टीका टिप्पणी करिएगा? ये इस देश का कानून बन चुका है। अब किसी को भी किसी भी प्रकार से आपको प्रकटी कहने की जरूरत नहीं है। आप इस पे कोई भी आप राजनीति करिएगा वो बेमानी साबित होगी। एक बात। दूसरी बात जो पूजा मिश्रा जी ने कही, याद करिए पूजा जी, मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी को भगवान सद्बुद्धि दे, और मुलायम सिंह जी तो अब नहीं रहे दुनिया में, लेकिन गायत्री प्रजापति को कैसे आप लोग भूल जाते हैं? गायत्री प्रजापति के ऊपर झूठा आरोप लगाया था, उस लड़की के साथ आपने रखा है, आपके पार्टी में है अभी, आपके पार्टी में निष्कासित किया गया और आपने दुराचार किया, दुराचार करने के बाद उसने जिंदा जलाया, पार्टी से निष्कासित कर देगी। आप बैठ करके उनके पार्टी के नेताओं के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे और उनकी जो है और आप बोलने के लायक नहीं रहोगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप लोगों को बीच में बोल के और पूजा जी ऐसे नहीं, पूजा जी हकने का जो ये कार्यक्रम में आप नहीं, पूजा जी सुन लीजिए, रिप्लाई कर लीजिएगा प्लीज, जो है कुछ सुन लीजिएगा। और एक प्रकार से न्यूज इंडिया के दर्शकों को जो है आप लोग गुमराह करने की कोशिश करते हो। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है साहब कि जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल की घटना घटी, इस देश में कोई भी वोट, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भाई देखिए मुझे तो 117 सीट में से 92 सीट मुझे पंजाब में मिला, 67 सीट यहाँ मिला। अरे आपको जो है जनता इसलिए थोड़ी चुनती है कि आप कुकर्म करें, आप दुराचार करें, आप यौनाचार करें, आप बलात्कार करें कानून के साथ, देश के महिलाओं के साथ। आप देखिए उसका मंत्री केजरीवाल का राशन कार्ड के नाम पर एक महिला से 3 साल तक लगातार बलात्कार करता रहा और उसकी वीडियो जारी हुई और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। और उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब की सरकार थी। एक दूसरी कि आज भी केजरीवाल जो है किस मामले में सीबीआई में अभियुक्त है, उनके अपने एक्स एमएलए संतोष कोहली के मर्डर केस में। ठीक है। इस तरह की चीजों को अगर देश में कहीं पनपाएंगे, देश में इस तरह का एक वातावरण तैयार करेंगे। आप मोहिनी आचार्य की बात सुन लीजिए, तेज प्रताप की वाइफ को बाल घसीट के बाहर निकाला गया, तब ये कांग्रेस के लोग मौन थे। एक महिला के वो पारिवारिक विषय है, वो पारिवारिक विषय है जी। ठीक है, महिला का जो है एक पारिवारिक विषय हो गया। अरे भैया ठीक है, राजलक्ष्मी जी आप वकील बन जाइए। ठीक है, के शर्मा जी और वर्मा जी अब रुक जाइए दोनों। हमारी बहन बेटी ठीक है, राजलक्ष्मी जी मानी जाएगी। मैं जवाब देता हूँ अभिषेक जी, आपने कहा था। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए के शर्मा जी की बात कहेंगे। ठीक है, महेश वर्मा जी अब रुक जाइए। ऐसे लोगों पे लानत है ऐसी मानसिकता पे। ठीक है, महेश वर्मा जी अब रुक जाइए। के शर्मा जी बोलिए। पहले तो मैं ये बोल रहा था, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला हुआ दीवाना, ठीक है ना। जहां जहां दीवाना होना चाहिए वहां ना हुए हैं दीवाने, और जहां नहीं होना था, चुनाव के नजदीक में देखिए दीवाना बने हैं, लेकिन जैसी चुनाव खत्म हो जाएगा ये दीवानगी खत्म हो जाएगी। इनको ना तो इनको केजरीवाल की जो मालीवाल से इनको सिंपैथी है, और ना यदि सिंपैथी होता महिलाओं से तो ब्रिजभूषण के खिलाफ में उनके बेटे को टिकट ना दिए होते। यदि ऐसे इनके साथ यदि होता तो ये फ्लाइट पकड़ के महेश जी चले जाते मणिपुर, जो अभी तक गए नहीं। ये संदेश खाली पहुंच गया। क्रिकेट टीम के में हारने के बाद सारे क्रिकेट टीम के में प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन कर्नाटका में
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ में अभी तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि ऐसे लोगों को सन से डूब के मर जाना चाहिए, इनको वोट मत डालो, भले हमने ही क्यों नहीं इनके प्रचार किए। तो वही है, मैं ये कहता हूँ, ये इनको एक शेर बोलना चाहता हूँ, ये वक्त नहीं है महिलाओं को लुभाने का, ये वक्त है वोट डाल कर विरोध करने का। उस वक्त क्यों ना महिलाओं के लिए सोचे थे जिस वक्त आपकी 10 साल की सरकार थी और अब तो जाने वाली है। ठीक है राजलक्ष्मी जी, सेलेक्टिव तो लोग होते हैं, पार्टियां सेलेक्टिव होती हैं, इससे दुख होता है कि सेलेक्टिव क्यों? महेश जी आता हूं महेश जी आता हूं। वेट, नहीं, ये गलत बात है। राइट टू रिप्लाई मिलना चाहिए आदमी को। ये गलत बोल के भाग जाएंगे। नहीं, मैं आ रहा हूं, आप रिप्लाई कर लीजिए। लोग एक फर्जीवाड़ा करते हैं कि एक राजनीतिक विश्लेषक कैसे बैठा लेते हैं जो आदमी कुछ भी बोल जाता है। अटैक करने के लिए मैं आ रहा हूं, मैं पूरा समय आपको दूंगा रिप्लाई। अभिषेक जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राजलक्ष्मी जी बोलिए। पत्नी से झगड़ा करके आते हैं क्या? जो सर प्लीज के शर्मा जी, ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। के शर्मा जी, ये पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज। तो यदि वो करेंगे तो नहीं, मैंने महेश जी को भी रोका। मैं आपको, वो किनसे लड़ा, वो उनका फैमिली मैटर है, पर्सनल नहीं, ऐसे पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं, को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं महेश जी, उसको मैंने पहले कहा, ये नहीं, पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं है। आप डिबेट में मत बुलाया कीजिए। नहीं, पर्सनल कमेंट पहले भी कह चुका हूं। नहीं, उसकी जिम्मेदारी मेरी, आप निश्चिंत रहे महेश जी। पर्सनल कमेंट नहीं, वो मैं खुद ही उस चीज के लिए रोक दूंगा। पढ़ा लिखा आदमी भी अगर बदतमीजी करे तो अपराध है। हाँ, मैं पहले ही से, महेश जी नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज सर। राजलक्ष्मी जी बोलिए। ऐसा है ना अभिषेक जी, ऐसा है कि जहां पर लोगों को वो जो एजेंडा अगर सूट नहीं होता है तो फिर कह देते हैं कि वो उनका फैमिली मैटर था। जहां पर जैसे अगर स्वाति मालीवाल जी का केस, वो कहते हैं कि पार्टी का इंटरनल मैटर है। वो मतलब अगर कोई भी महिला है उनका, वो कैसे पार्टी का इंटरनल मैटर कैसे हो सकता है, पारिवारिक विषय कैसे हो सकता है, ये मेरे समझ के बाहर है। और ये जो प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बार बार ये जो बात कहते रहते हैं, देखिए ऐसा है कि प्रज्वल रेवन्ना आज भी अगर आप देखें तो टेक्निकली वो यूपीए के हैं एमपी। आप ये याद रखिए, ये इन्होंने जो पूजा जी, मैंने आपकी बात पूजा जी सुन लीजिए, बिल्कुल इतनी बात करिए ना, जो भी आप बात करिए। अरे मैं महिला गलत बात कैसे सुनिए नहीं सुनिए, आपको सुनना ही होगा। महिलाओं का शोषण किया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी पार्टी से हो। जो पार्टी कहती है, जो पार्टी के लोग, जो पार्टी के पूजा जी, ऐसे में देखिए यही चीजें लोग समझ नहीं पाएंगे। पूजा जी सुन लीजिए, आप रिप्लाई कीजिएगा। पूजा जी सुन तो, पूजा मिश्रा जी ऐसे नहीं, प्लीज पूजा जी प्लीज, सुनना तो पड़ेगा। पूजा जी प्लीज, नहीं आप पूजा जी प्लीज, सुनना तो पड़ेगा ना, प्लीज सुन तो लीजिए। आप मेरी बात को काट नहीं सकते इस तरफ। तो ये देखिए, प्रज्वल रेवन्ना के विषय में अमित शाह जी ने सख्त तरीके से कह दिया कि हम इनके साथ में नहीं है। लेकिन दुखद बात यह है कि पूरी वोटिंग की प्रक्रिया होने के बाद, वो जर्मनी जाने के बाद कांग्रेस बाहर आकर निकल कर कहती है कि ये इन्होंने गलत किया था। ये इनका जो पेन ड्राइव है, देखिए कैसे बराबर टाइमली तरीके से उन्होंने बाहर उसको एक्सपोज किया है। ये क्या वजह थी? तब तक तो वो कुछ भी कार्रवाई कर सकते थे, रेड कॉर्नर नोटिस डाल सकते थे। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? एसआईटी उसके बाद करते हैं। मतलब जब तक वो वोकलिगा वोट्स की जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, वहां पर जब तक वोटिंग नहीं हुई तब तक वो चुप थे। क्यों चुप थे? तब तक कार्रवाई करते, उनको बाहर निकाल देते, वो तभी उनको जेल में डाल देते। ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? अगर प्रज्वल रेवन्ना गलत है तो तब भी गलत था, अभी भी गलत है। और भाजपा ने तो उनकी तरफदारी नहीं की। लेकिन जब ये पूरी व्याख्या बाहर आई, उसके बाद तो किसी ने उनका तरफदारी नहीं किया। ये नहीं कहा कि ऐसे मामले होते रहते हैं। संदेश खाली के विषय में जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मतलब उन्होंने उस विषय में बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि ये ऐसे विषय होते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्होंने कहा है पीछे कि लड़के या लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये ऐसे सारे स्टेटमेंट्स कैसे कर सकता है कोई? और देखिए, ये जब के शर्मा जी पहले पूछ रहे थे कि ये जो रिजर्वेशन हुआ, अभी आज भाजपा महिलाओं को क्यों नहीं टिकट देती। लेकिन मैं आपको एक बात कहती हूँ अभिषेक जी, हो सकता है कि अभी वो नहीं चाहते हो कि कोई प्रॉक्सी कोई कैंडिडेट हो, लेकिन जो भी सक्षम महिलाएं
वहां पर चुन के गई है पार्लियामेंट में, उनमें से 11 मंत्री, वो भी बड़े बड़े पद दिए हैं आज भाजपा ने। देखिए, ये इतने सारे मंत्री न पहले रह चुके हैं सेंट्रल कैबिनेट में, और न ही इतने जो वरिष्ठ पद हैं उनके, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, ये सारी मिनिस्ट्रीज दी गई हैं ऐसे महिलाओं को जो सक्षम है। देखिए, आज हमको प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं चाहिए महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के नाम पर, हमको बिल्कुल, जो वो चाहिए सक्षम महिलाएं। सांसद पति के तौर पे वो काम करें, वो वाली स्थिति ना हो, ये होनी चाहिए जो हम अपने देखते हैं। और जो स्थिति हम देखते हैं मुखिया पति और पंचायत पति। एक और विषय में कहना चाहूंगी कि के शर्मा जी पूछ रहे थे टॉयलेट्स के विषय में, पानी के विषय में। देखिए, 65 सालों के बाद एक प्रधानमंत्री आकर कहते हैं रेड फोर्ट से कि हमको महिलाओं के लिए टॉयलेट बना के देना चाहिए, क्योंकि वो खुले में शौच नहीं करनी चाहिए। ये मानसिकता पहले क्यों नहीं आई इतने वर्षों तक? अगर आज एक प्रधानमंत्री कह रहा है तो हम कम से कम सही रास्ते पर तो हैं। तो आगे जाकर के वो उसमें काफी सारे सुधार होने पड़ेंगे जो 65 वर्षों में नहीं हुआ, जो सोचा नहीं गया वो कम से कम आज सोचा जा रहा है। जब सोचना शुरू करते हैं तभी जाकर के चीजें होती हैं। पूजा मिश्रा जी, अब बोलिए। अभिषेक जी, जैसे कि शौचालय की बात चली, तो आपको पता है कि आवास योजना, शौचालय योजना ये आज की योजना नहीं है, ये 10 साल पहले की योजना नहीं है, ये सारी पुरानी योजनाएं हैं। या आप भी कह रहे हैं कि जो ग्रेजुअली होती है तो वो चलते चली आ रही है, तब जाके आप इस पे कार्य कर पा रहे हैं, जो भी आप एक्सपांड कर रहे हैं। दूसरी बात पे आ जाते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि महिला का मुद्दा है। लाल किले की प्राचीर से देश के कितने प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमारे देश में शौचालय होना चाहिए? कितने प्रधानमंत्री ने कहा है और किन किन प्रधानमंत्री ने कहा है? देखिए, ये उस तक प्रधानमंत्री नहीं, क्या परियोजनाएं जो है आप जानते हैं कि चल रही थी। और महिलाओं के मुद्दे पे आ जाते हैं, अगर ये योजनाएं चल रही थी, मैं कहीं नहीं जाता, मैं अपने गांव की बात करता हूं। पता कर लीजिएगा, बिहार राज्य, लखीसराय जिला, डुमरी पंचायत, गांव प्रतापपुर जाकर के पता कीजिएगा, सड़कों पर महिलाएं शौच करने के लिए आती थीं। सुनिए अभिषेक जी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। हाजीपुर शर्मा जी, वहां पे भी महिलाएं जब शौच करती थी तो शौचालय के लिए निकलती थी, सड़कों पे जाती थी। आज जाकर के देखिए, आज जाकर के देखिए, पहले भी ग्रोथ हो रही थी, आज भी ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है। आज सड़कों पे कौन सी महिलाएं जा रही है सर? जाकर के देख लीजिए आज कहां जा रही हैं। ओडीएफ ऐसे ही गांव घोषित तो नहीं हो गए। राजलक्ष्मी भी एक बहुत अच्छी महिला है, वो भी बीजेपी कैंडिडेट हो सकती है, ऐसा नहीं है। उनको सर ये फिर वही चीज पर्सनल सोचना सर, प्लीज के शर्मा जी, पर्सनल नहीं। अब यही चीज के शर्मा जी, अब नहीं, अगर वो कहें कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं, ये थोड़ी होता है सर। एक चीज पूजा जी, हाँ, आप ही से जवाब ले रहा हूँ, आप ही से जवाब ले रहा हूँ। के शर्मा जी, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर्सनल नहीं। अब वो कहें कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं, ये तरीका नहीं होता है ना सर। वो अपनी सोच रख रही है, वो अपनी एक चीज। पूजा मिश्रा जी भी है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप भी बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं, इसका मतलब नियत होनी चाहिए सर। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। वो पता भी हर किसको दिया जा रहा है, एक सेकंड, जिस नेता की पत्नी को दिया जा रहा है, के शर्मा जी, जिस नेता की पत्नी को दिया जा रहा है और कहते हैं कि हमने महिला को टिकट दिया। अरे उस घर से मत दो ना सर, के शर्मा जी प्लीज, सर प्लीज। हाँ पूजा जी, जल्दी से बोलिए। हाँ, ये मैं एग्री करती हूँ कि जो है जो पॉलिटिक्स में श्यूडो रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए महिलाओं का। ये जो है हम देखते आ रहे हैं, हमेशा से देखते आ रहे हैं कि प्रधान रहे थे, जो महिला सीट हो गई तो प्रधान की वाइफ जो है लड़ेगी। ये श्यूडो रिप्रेजेंटेशन तो बंद होना चाहिए। ये इसके साथ है, बिल्कुल इसके समझ में। जो महिलाएं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि उनको लड़ना नहीं चाहिए, वो भी लड़े, बिल्कुल लड़े, वो आए अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल लड़े, सबको आजादी है। पर ऐसा श्यूडो रिप्रेजेंटेशन ना रहे कि कार्य कोई और कर रहा। दूसरी बात पे आ जाते हैं कि बार बार उन्होंने प्रज्वल वर्मा की बात की, उसमें भी टेक्निकलिटी ला दी। मैं कह रही हूँ कि जो इंसान महिलाओं के साथ गलत कर रहा है उसमें टेक्निकलिटी क्या है? टेक्निकलिटी तो फिर ये भी आ जाती है कि जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिख के भेजा था कि इनको टिकट ना दिया जाए। इनके बहुत करतूत ऐसे हैं कि जब सामने आ जाएंगे तो ये पार्टी छवि खराब करेगी। तब भी इनको टिकट दिया गया, तब भी उनके पूजा जी, एक चीज मैं पूछता हूँ, आज देखिए मंच साझा करने को लेकर बात होती है। आप मेरे साथ आज एक डिबेट कर रही हैं, खुदा ना खास्ता कल के डेट में मेरे बारे में कोई चीज गलत पता चले, इसका मतलब आप थोड़ी गलत हो गई। तो आपको इन्फॉर्मेशन तो दिया क्या कि पूजा मिश्रा ठीक नहीं है? नहीं, अगर आप डिबेट में बुलाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। फिर भी सिर्फ बोल, जब तक ये साबित नहीं हो हम कैसे किसी चीज के लिए कहते हैं?
हाँ, तो आप ये कांग्रेस- चीज बताइए कांग्रेस पे कि कैसे आरोप लगा सकती है? प्रज्वल रेवन्ना तो अभिषेक जी, फिर प्रज्वल कांग्रेस पे रेवन्ना कैसे का जो आरोप मामला लगा है वो सकते कहाँ का है? अभी है, वो जर्मनी भाग गया। अभिषेक जी, सर, मालूम है प्रज्वल कि रेवन्ना का कैसे मामला होता है? कहाँ का है? हैं, उसके बाद में आप जो है लगाते हैं मैम, आरोप प्रज्वल कांग्रेस रेवन्ना पे। का मामला कहाँ का है? कर्नाटका कर्नाटका। दिल्ली के जब- कर्नाटका पुलिस ने क्या किया? एसआईटी ने भागने क्यों दिया? अरे भागने के लिए तो वो भगाना भाग गया, विदेश- अब जिसके पास सत्ता फिर का वही- संरक्षण फिर वही लॉजिक रहेगा, सर। भागेगा नहीं। देता है। गजब लेकिन है। अभिषेक जी, मतलब सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, उसके बाद कोई भाग जा रहा है, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। केंद्र सरकार गजब। वीजा केंद्र सरकार देती है। अभिषेक जी अरे सर, वीजा देती है, आप वीजा तक आप गिरफ्तार घर से उठा लीजिए ना सर, अगर इतना बड़ा आरोप है घर से उठा लीजिए। अरे सर, एसआईटी कहाँ की थी? महेश जी, अभिषेक जी, नीरव मोदी किसने भगाया? महेश जी, जल्दी से रिप्लाई कीजिए महेश जी। अभिषेक जी, नीरव मोदी किसने ऐसा भगाया? है कि प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जो केस के मामले में जो राजलक्ष्मी जी ने कही, मुझे लगता है कि अब उससे ज्यादा तो उसमें क्लैरिटी और होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें डीके शिव कुमार जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, वो तो 2 हफ्ते से वो सीडी को जो है वो लगातार चलवा रहे थे और ये सारी जानकारी में थी कर्नाटक सरकार की। और जर्मनी जाने के बारे में या किसी भी तरह से एफआईआर जो है, जब वो जर्मनी चला गया व्यक्ति तब उसके बाद एफआईआर होती। कमाल देखिए, ये जो सारी चीजें हुई, ये सारी विफलता जो है, ये सारी भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र सरकार की है। वहाँ की सरकार तो है ही नहीं, वहाँ तो कोई कानून नाम की चीज है ही नहीं। कर्नाटक में सब चीज फेल हो गया। एक बात, दूसरी बात, अब आ जाइए कि आपको सनसनीखेज पूजा जी सुन लीजिए। सूचना इंफॉर्मेशन आपके चैनल पे मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं, इनके चाल चेहरे चरित्र को देखिए। और ये के शर्मा को तो मैं ये कहूंगा ये कांग्रेस के शर्मा है। मेरा ये कहना है कि आज के डेट में पंजाब में कभी कभी आप भी बीजेपी अभिषेक भाई पंजाब में जो है, कभी नेता बीजेपी के रूप में आते हैं। पंजाब में अभिषेक जो जी, है, मैंने महेश जी को कितने चैनल पे देखा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और कितने चैनल पे देखा नेता बीजेपी, तो मुझे समझ नहीं आता कि एनालिस्ट है या नेता है। बीजेपी को, और वो भी किसी और ने नहीं शेयर किया। महिला आयोग के अध्यक्ष सबकी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने 100 ऐसे महिलाओं की दर्दनाक और खौफनाक दुराचार और बलात्कार। चलिए ठीक है सर, समय इतना ही है मेरे पास, समय मेरे पास इतना ही है। हम उम्मीद यही करेंगे कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।